वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कि जो हमें नीचे ये दी गई है वैसे ही और भी पार्ट्स दिए हुए इस क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हमें बताना है कि उनमें से कौन एपी है। अगर वो एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है, यानी कि डी को फाइंड करना है। और तो और अगले 3 टर्म भी लिखने हैं हमें। जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 टर्म दिए हों, तो इससे अगले 3 टर्म भी हमें ही लिखने हैं, ठीक है? तो एपी है या नहीं, ये हम कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हम डी को फाइंड करते हैं। अगर डी हमारा सेम आता है तो वो एपी होता है, अगर डी सेम नहीं आता तो एपी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी को फाइंड करेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि डी निकालने के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, ए टू माइनस ए करते हैं। और बच्चों यहाँ पर देखो ए टू क्या है हमारा, यहाँ पे ये ए है, ये ए टू है। तो ए टू हमारा क्या बच्चों यहाँ पर 4, और ए माइनस कर देंगे 4 माइनस 2, जो कि हमारा 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही और भी निकाल देते हैं, जैसे कि हम ए थ्री माइनस ए टू करके देखते हैं। जब हमने ए थ्री माइनस ए टू किया तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखो ए थ्री क्या है 8 और ए टू क्या है 4। तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4। अब देखो बच्चों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना 2 आ गया और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, जो कि सेम नहीं है। अब देखो बच्चों सेम तो है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस, जो हमारा एपी का जो डिफरेंस आया है, यानी कि डी इज नॉट सेम। यानी कि जो हमारा डिफरेंस आया है वो तो सेम है ही नहीं। और जब भी कभी ऐसा है कि डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हम एक लाइन और क्या लिख देंगे, हैज इट इज नॉट एन एपी। तो हमारा ये जो है एपी है ही नहीं, ठीक है। सो बच्चों अब करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। इसमें आपको समझ आ जाएगा कि हमें कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें एक एपी दी गई है, जो कि है 2, 5/2, 3 और 7/2, और इस तरीके से ये कंटिन्यू है। हम इसको एक तरीके से लिख लेते हैं, एक तरीके से लिख लेते हैं, मतलब जैसे कि ये 2 है, पहले हमने इसको 2 लिख लिया। फिर 5/2, 5/2 को अगर हम डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 और 7/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5। तो इस तरीके से हमने एक नई एपी बना ली। अब इसका हम डी निकाल लेते हैं। तो डी कैसे निकालेंगे बच्चों, ए टू माइनस ए करके। तो ए टू माइनस ए कर दिया हमने। ए टू कितना है 2.5, 2.5 माइनस ए कितना बच्चों 2। तो 2.5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 0.5। तो अब हमने एक टी निकाल लिया, हम एक और निकाल के देखते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या है ए थ्री माइनस ए टू कर देंगे। तो ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितने है बच्चों यहाँ पे 3 माइनस ए टू क्या है 2.5। तो 3 में से 2.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.5 आ गया। अब देखो बच्चों हमारे यहाँ पर डी सेम आ गया, बट इससे पिछले वाले पार्ट में क्या होता डी हमारा सेम नहीं आया था, बट इसमें हमारा डी सेम आ गया। अब डी सेम है तो ये हमारा एपी है। तो अब पहले वही लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। अगर डिफरेंस सेम है तो हम क्या लिख देंगे, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। तो डिफरेंस सेम है तो इसीलिए ये हमारा क्या एक एपी हो गया। अब एपी है तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा, 3 टर्म और फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एपी। पहले क्या बच्चों देखो यहाँ पे 2, फिर क्या बच्चों हमारा 2.5, फिर 3, फिर 3.5। अब क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा डी आया है 3.5 में 0.5 को ऐड कर देंगे तो हमारा नया टर्म आ जाएगा। तो 3.5 में 0.5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4। फिर 4 में क्या करेंगे 4.5 को ऐड करेंगे, सॉरी, फिर हम बच्चों 4 में क्या करेंगे 0.5 को ऐड करेंगे तो हमारा 4.5 आ जाएगा। उसके बाद 4.5 में फिर से हम 0.5 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने 1, 2, 3, 3 टर्म को फाइंड कर लिया, और इस तरीके से हम इसको और भी फाइंड कर लेते हैं। बट बच्चों हमारा क्वेश्चन तो इस तरीके से दिया हुआ था, एक फ्रैक्शन में था, है ना? एक वैल्यू सिंपल, फिर फ्रैक्शन, फिर सिंपल, फिर फ्रैक्शन में। तो हम क्या करें, इसको भी वैसे ही चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना था बच्चों, 2 था तो 2 लिख लिया। और 2.5 क्या था बच्चों, 5/2, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 5/2। इसके बाद ये 3, और फिर 3.5, 3.5 क्या होता है बच्चों 7/2, तो हमने इसको क्या लिख लिया 7/2। फिर 4, और फिर बच्चों 4.5। अगर हम 4.5 को फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 9/2 आ जाएगा। अगर आप 9/2 को डिवाइड करोगे, मतलब आप 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4.5, और उसके बाद 5 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले डी को फाइंड किया, जो कि हमारा 0.5 आया, ठीक है। तो 0.5 दोनों में सेम सेम आया, तो इसीलिए हमारा सेम हुआ डिफरेंस, और एपी भी आ गया था।
और AP आने के कारण हमने आगे के 3 टर्म को भी फाइंड किया, जो कि 4, 4.5 और 5 आया। 4 को हमने ऐसे ही लिख लिया और 4.5 को हम 9/2 भी लिख सकते हैं और उसके बाद 5 आ गया, जो कि हमारा AP बन गया, जो कि हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया सॉल्व। आई होप आपको समझ आया होगा सेकंड पार्ट। अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सो बच्चों अब चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ये हमारी AP है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, डी फाइंड करके। तो सबसे पहले लिखते हैं D इक्वल टू A2 माइनस ए, A2 माइनस ए करके D को फाइंड कर लेंगे। A2 क्या हो गया यहाँ पे -3.2, इसको माइनस कर देंगे -1.2 से। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3.2 में से 1.2 हम माइनस कर देंगे तो हमारे बच्चों कितना आ जाएगा -2। शायद तो माइनस का ही आएगा क्योंकि 3.2 बड़ा है, मतलब ऐसे तो माइनस में है बट है वैल्यू बड़ी। और फिर वैसे आप क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे। यहाँ पे A3 क्या है -5.2, फिर माइनस कर देंगे -3.2। तो इसको माइनस कर देंगे तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, फिर ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5.2 में से 3.2 जाएगा, क्या बचेगा बच्चों -2, क्योंकि 5.2 बड़ी वैल्यू है 3.2 से। तो यहाँ पर डी आ गया हमारा -2, यहाँ पर भी डी आ गया हमारा -2। दोनों के पास -2 है, यानी कि डी हमारा सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम, यानी कि हमारा डिफरेंस सेम है, इसीलिए इट इज एन AP, इसीलिए हमारा एक AP है। अब AP है तो हमें इसके अगले टर्म में निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं जो हमारी AP है। AP क्या है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अब इससे अगला टर्म कैसे निकालेंगे, उसमें -2 ऐड कर देंगे। साथ में 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 9, तो और साथ में .2 भी, तो 9.2 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब 9.2 है तो 9 में 2 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा बच्चों 11, और साथ में .2 यानी कि 11.2, तो माइनस का 11.2। हम क्या करेंगे, इसमें फिर से 11 में 2 को ऐड कर देंगे। 11 में 2 ऐड करें कितना आ जाएगा बच्चों 13, तो हम क्या लिख लेंगे 13 और साथ में .2 और माइनस का साइन भी लगा लेंगे। और इस तरीके से हमने बच्चों क्या कर लिया, यहाँ से हमने 1 2 3 3 टर्म को भी फाइंड कर लिया और ये AP है वो भी लिख दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं अब इस क्वेश्चन का ये फोर्थ पार्ट, यानी कि फोर्थ का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये हमारी AP दी गई है, अब इसमें क्या करेंगे, अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे जो कि D होता है। A2 माइनस ए कर देंगे, A2 माइनस ए, A2 क्या है -6, -6 में से माइनस कर देंगे -10 और यहाँ पे लग जाएगा ब्रैकेट। तो इसके बाद बच्चों ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा बच्चों 4, और यहाँ पे साइन आएगा 10 का, 10 यहाँ पे पॉजिटिव है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सेम A3 माइनस A2 करके देखेंगे। A3 माइनस A2, A3 क्या है बच्चों -2, -2 में से माइनस कर दिया हमने 6, -6 को माइनस कर दिया A2 में से, तो बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस या प्लस, 6 में से 2 जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों 4। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है हमारा 4 4 सेम ही आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम, यानी कि जो AP है उसकी डिफरेंस तो सेम ही है। और जब भी डिफरेंस सेम होती है तो हम लिख सकते हैं इट इज एन AP, इट इज एन AP, तो इसीलिए ये हमारी AP है। अब AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करने हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं AP। AP क्या है बच्चों हमारा -10, -6, -2 और 2। अब क्या करेंगे, इससे अगला टर्म कैसे निकालेंगे, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे 2 में। तो 4 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों 6, और 6 में 4 ऐड कर देंगे 10, और 10 में 4 ऐड कर देंगे 14। तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट 3 टर्म भी कर लिया फाइंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने फोर्थ पार्ट इस तरीके से कर लिया। अब चलो करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। सो चलो बच्चों अब करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखो बच्चों क्या दिया है 3, फिर 3 + √2, फिर 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √2। तो बच्चों सबसे पहले ये जो AP दी गई है इसमें क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस इनके D चेक करेंगे और पता लगाएंगे कि ये जो है ये एक AP है या नहीं है। AP कैसे होगा, अगर इसका कॉमन डिफरेंस D सेम होगा तो ये एक AP होगा। ठीक है, तो सबसे पहले D निकालते हैं। D कैसे निकालते हैं बच्चों, A2 माइनस A1 करके, A2 माइनस A1 यानी कि A करके। तो A2 क्या है बच्चों यहाँ पे 3 + √2। अब इसको माइनस कर देंगे किससे, 3 से। 3 से माइनस किया तो बच्चों देखो ये क्या है 3, और ये क्या है -3। तो 3 में से -3 जाएगा तो कितना 0 बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों सिर्फ √2। अब बच्चों हम क्या करते हैं,
A3 माइनस A2 करके देखते हैं। ठीक है, A3 माइनस A2 करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं A3 माइनस A2। A3 क्या है बच्चों यहाँ पर देखो, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस रूट 2। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर माइनस था तो हमने ब्रैकेट लगा लिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लिखते हैं 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3, उसके बाद माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे ये +3 है, -3 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 2√2 है, उसमें से 1 रूट 2 हटा दो। 2√2 में से 1 रूट 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, सिर्फ 1 रूट 2 बच जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, 2√2 है, यानी कि यहाँ पर रूट 2 कितना है, 2 है। 2√2 में से 1 रूट 2 जो यहाँ पर बचा है उसको हटा दो, तो 1 ही रूट 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा है, रूट 2 आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा, रूट 2 आ गया। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो डी था वो तो सेम आ रहा है। अब जब कभी कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। और जब भी डिफरेंस सेम होता है उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इट इज एन एपी। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक एपी है। और जब भी कोई चीज़ एपी होती है तो हमें उसके नेक्स्ट 3 डिजिट भी फाइंड करते हैं। तो अब सबसे पहले लिखते हैं एपी। एपी क्या गिवन है हमें, 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, उसके बाद 3 प्लस 2 रूट 2, उसके बाद 3 प्लस 3 रूट 2। अब बच्चों इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं रूट 2 को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 प्लस 4 रूट 2। बच्चों ये हमें कैसे ऐड किया देखो, यहाँ पर पहले सिर्फ रूट 2 था, फिर इसमें एक रूट 2 को ऐड किया तो 2 रूट 2 आ गया, फिर इसमें एक और रूट 2 को ऐड किया तो 3 रूट 2 आ गया, फिर हमने क्या किया, इसमें एक और रूट 2 को ऐड करके क्या देगा, 4 रूट 2। अब इसमें एक और रूट 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2। अब 2 टर्म आ गए और हमें तीसरा टर्म भी ढूँढना है, तो तीसरा टर्म में क्या लिख देंगे, 3 प्लस 5 रूट 2 में एक और ऐड करने का क्या देगा, 6 रूट 2, तो 3 प्लस 6 रूट 2। तो अब हमने 1, 2 और एक 3, 3 अगले टर्म भी फाइंड कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये फिफ्थ पार्ट भी समझ में आया होगा हमने किस तरीके से किया है, और आपको ये ऐड करना भी ईज़िली समझ आ गया होगा। चलो अब करते हैं इसी का सिक्स्थ पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में देखो बच्चों कौन सी एपी दे रखी है हमें, 0.2, फिर अभी 0.22, फिर 0.222, उसके बाद 0.2222। तो बच्चों ये देखने में तो एपी जैसा लग रहा है ना, धीरे-धीरे बढ़ रहा है कुछ। बट ये कांस्टेंट तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि देखो पहले यहाँ पे 2 था, फिर 2 आ गया, फिर 2 3 टाइम्स आ गया, है ना? तो इसलिए बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली या नहीं बढ़ रहा है, इसको कैसे चेक करेंगे? डी निकाल के। तो सबसे पहले डी फाइंड करते हैं। डी कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? A2 माइनस के करके। तो A2 माइनस ए करते हैं। A2 कितना बच्चों? 0.22। 0.22 में से माइनस कर लेंगे 0.2, तो हमारा बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0.02। अब बच्चों हम निकालते हैं A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 करते हैं, तो A3 कितना बचा? 0.222, इसको माइनस कर देंगे A2 से। A2 कितना बचा? 0.22। अब इसको माइनस करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 0.002 आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर D तो 0.02 है और यहाँ पे D कितना बचा? 0.002। तो ये दोनों D तो सेम है नहीं, और जब भी ऐसा होता है कि D ही सेम ना हो तो वो AP ही नहीं होता है। अगर वो AP नहीं है तो हम उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड भी नहीं कर सकते। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डिफरेंस इज नॉट सेम, यानी कि हमारा डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट एन AP। इट इज़ नॉट एन AP। अगर डिफरेंस ही सेम नहीं है तो ये हमारा AP नहीं है। तो चलो इस तरीके से हमने इसका सिक्स्थ पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसी का सेवन्थ पार्ट। सो बच्चों अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का सेवन्थ पार्ट, जो कि सेवन्थ पार्ट क्या गिवन है, 0 फिर -4 उसके बाद -8 फिर -12, और इस तरीके से ये चलते जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों अब क्या करेंगे, इसमें डी चेक करेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं बच्चों? A2 माइनस ए करके। ठीक है, तो यहाँ पर A2 क्या है बच्चों? -4, -4 में से 0 को माइनस करते हैं, -4 में से 0 को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा? -4 आ जाएगा। अब A3 माइनस A2 करते हैं, तो A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 क्या है बच्चों? -8, फिर माइनस कर देंगे -4 को। ठीक है, मैंने माइनस कर दिया -4 को, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस, और +4 आ जाएगा।
+4 में से माइनस कर देंगे -8 को, तो हमारा क्या बच जाएगा बच्चों -4। यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, यानी कि हमारा डी तो सेम है। अब डी सेम है तो क्या लिख देंगे बच्चों, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। और जब भी डिफरेंस सेम होता है उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, इट इज एन एपी। तो डिफरेंस सेम है तो ये हमारा क्या है, एक एपी है। और अगर ये एपी है तो हमें इसके नेक्स्ट 4 टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले एपी लिख लेते हैं, जो कि है हमारा एपी क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 -4 -8 -12, ठीक है। अब -12 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 ऐड करेंगे 12 में तो 16, और माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद 16 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20, और फिर माइनस का साइन। अब 20 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 24, और साथ में माइनस का साइन। तो इस तरीके से बच्चों हमारी एपी चलती रहेगी, और हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी कर लिया फाइंड। आई होप आपको 7th पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का 8th पार्ट। सो बच्चों अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या गिवन है बच्चों, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो बच्चों ये एपी है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम डी को फाइंड करेंगे। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, a2 - a करके, और यहाँ पे a2 क्या है, -1/2। -1/2 को माइनस कर देंगे -1/2 से, -1/2 को माइनस कर देंगे -1/2 को। a2 क्या है बच्चों, -1/2, और ये क्या है -1/2। तो हमने a2 यानी कि -1/2 में से माइनस कर दिया -1/2 को। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों मिलके 0 हो जाएगा। तो अब बच्चों हम a3 माइनस a2 फाइंड करते हैं। a3 माइनस a2, a3 क्या है बच्चों, सेम हमारा 1/-2, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे -1/2 से। तो -1/2 से माइनस किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, और ये 1/2 आपस में कैंसिल होके 0 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना, 0 आ गया, जो कि सेम सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। और जब भी डिफरेंस सेम होता है उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। और ये क्या है बच्चों, एपी है। अब बच्चों एपी तो सेम है, अब बच्चों एपी तो है ये, तो अब हम एपी को हमें नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहला क्या टर्म है, -1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2। इतना तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब इससे अगला कैसे टर्म फाइंड करेंगे, 1/2 में 0 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -1/2। फिर इस 1/2 में हम 0 को ऐड करेंगे तो -1/2, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे तो कुछ तो चेंज होगा ही नहीं। फिर इसमें ऐड करेंगे 0 को तो क्या आ जाएगा -1/2। तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट 3 टर्म भी कर लिया फाइंड। आई होप आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब करते हैं इसी का 9th पार्ट। तो चलो अब करते हैं इसी का 9th पार्ट। 9th पार्ट में देखो क्या है, 1 3 9 27, और इस तरीके से ये एक एपी चलती जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं उसको कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम डी निकालेंगे, और डी किसे कैसे निकालते हैं, a2 माइनस ए करके, a2 माइनस ए करके। यहाँ पे बच्चों a2 क्या है 3, और ए क्या है 1। तो 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा डी, जो कि 2 आ जाएगा। अब इसके बाद ए थ्री माइनस ए टू कर देंगे, तो ए3 माइनस ए2 करेंगे। ए3 कितना है बच्चों 3, सॉरी ए3 क्या है बच्चों 9, तो 9 माइनस ए2 जो कि 3 है। तो 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 में से 3 को माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आया, फिर हमारा कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। ये क्या ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों तो कभी भी सेम नहीं है, और दिख भी नहीं रहे हैं सेम। तो जब कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम। और जब कभी भी डिफरेंस सेम नहीं होता तो क्या वो हमारा होता है एपी, नहीं होता तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एन एपी। तो ये हमारा एपी नहीं है। अगर ये हमारा एपी ही नहीं है तो हमें इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलो अब करते हैं 10th पार्ट। आई होप आपको 9th पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। करते हैं इसी का 10th पार्ट। 10th पार्ट में देखो बच्चों क्या गिवन है, ए 2a 3a 4a। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी को फाइंड करेंगे। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, a2 माइनस ए करके, और a2 क्या है हमारा 2a, 2a में से माइनस कर देंगे a को तो क्या बच जाएगा बच्चों, a बच जाएगा। अब इसके बाद
A3 माइनस A2 करते हैं, तो A3 माइनस A2 करेंगे। A3 क्या है बच्चों? यहाँ पर 3A है, 3A में से माइनस कर देंगे A2 जो कि यहाँ पर 2A है, तो 3A में से 2A माइनस कर दिया, तो 3A में से 2A गया तो A आ गया, है ना बच्चों? अब देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है A और A। अब जब कॉमन डिफरेंस A आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे? यानी अब जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, ठीक है? डिफरेंस सेम है तो इट इज एन AP। तो जब कभी डिफरेंस सेम होता है तो ये हमारा AP कहलाता है, तो हमने लिख दिया इट इज एन AP। अब बच्चों AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले AP क्या थी? देखो A, उसके बाद 2A, उसके बाद 3A, उसके बाद 4A। अब 4A में एक A को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5A। अब तुम बोलोगे यानी कि अब आप लोग बोलोगे कि A कैसे ऐड हो रहा है? तो देखो जैसे ही हमारा 4A है, 4A में एक A को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर इसका कोएफ़िशिएंट तो 1 होगा ही ना, तो 1 और ये 4 5 हो जाएगा और ये साथ में आ जाएगा, तो इस तरीके से 5A हो जाएगा, ओके? तो 5A आ गया, 5A में एक A को ऐड कर देंगे तो 6A, फिर 6A में A को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7A, ठीक है? इस तरीके से 5A, 6A और 7A इस तरीके से हो जाएगा। में हमने इसके 3 टर्म भी कर लिया फाइंड। आई होप आपको ये 10th पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी क्वेश्चन का 11th पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसी क्वेश्चन का 11th पार्ट। 11th पार्ट में देखो बच्चों क्या गिवन है। तो चलो बच्चों अब करते हैं इसी क्वेश्चन का 11th पार्ट। 11th पार्ट में क्या गिवन है बच्चों? ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ठीक है? इस तरीके से की पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डी को चेक करेंगे। तो डी निकालते कैसे? A2 माइनस ए करके, A2 माइनस ए। और बच्चों यहाँ पे हमारा A2 क्या है? ए का स्क्वायर माइनस कर देंगे ए से, ये क्या है हमारा? ए, ठीक है? तो A2 माइनस ए कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? अगर आप A2 में से ए को माइनस करोगे तो कुछ तो माइनस ही नहीं होगा, तो हमारा सेम यही आ जाएगा A2 माइनस ए, ठीक है? अब फिर से हम निकालेंगे A3 माइनस A2 करेंगे, तो ए3 क्या है बच्चों हमारा? ए की पावर 3, तो ए की पावर 3 माइनस ए2 करेंगे, ए2 क्या है बच्चों? ए की पावर 2, तो ए की पावर 2 कर देंगे, इसको भी माइनस नहीं कर पाएंगे हम, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ए3 माइनस ए2। तो यहाँ पर बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बच्चों? ए की पावर 2 माइनस ए की पावर 1। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2। तो यहाँ पर ये दोनों जो है डी सेम नहीं है, और जब कभी डी सेम नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? डिफरेंस इज नॉट सेम। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट एन एपी, इसीलिए ये हमारा एपी नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने 11th पार्ट कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का 12th पार्ट। तो 12th पार्ट में देखो बच्चे क्या लिखा है? √2, √8, √18, √32। तो हमें चेक करना है क्या है एपी है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका डी फाइंड करेंगे, और बच्चों डी अब कैसे फाइंड करते हैं? A2 माइनस ए करके, यहाँ पर A2 क्या है? √8, इसको माइनस कर देंगे ए से, ए क्या है हमारा? √2। तो √8 में से माइनस कर देंगे √2 को, तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखो ऐसे तो हमें नहीं पता ही क्या है, तो हम इसमें क्या करेंगे? ये जो हमारा √8 है इसका अब कर देंगे एलसीएम। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, फिर जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि √8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। तो हम √8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, और यहाँ पर माइनस फिर √2। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 और 2 का पेयर बन रहा है, तो ये अंडर से बाहर आ जाएगा। तो अंडर से बाहर आते सिर्फ एक सिंगल 2 आ जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा? √2 फिर माइनस में √2। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2√2 में से एक √2 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? सिर्फ √2 बच जाएगा, ओके? तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया? यहाँ पे √2 आ गया। अब ऐसे ही बच्चों हम A3 माइनस A2 कर देंगे। A3 क्या है बच्चों? -18, -18 में से माइनस कर देंगे हम -8 को। तो अब 18 का भी हम एलसीएम लेते हैं। 18 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, फिर 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों? 3 इंटू 3 इंटू 2, और माइनस में √18, सॉरी √8, माइनस में √8 है। √8 को हम कैसे ले सकते हैं बच्चों? अभी हमने लिखा है 2√2, यहाँ पर देखो
√8 को इस हमने 2√2 लिखा है, तो √8 को हमने क्या लिख दिया 2√2। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 अंडर रूट में है तो ये दोनों कॉमन है तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा 3√2 फिर -2√2। तो 3√2 में से माइनस कर देंगे 2√2 को, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों सिर्फ √2 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी आ गया हमारा √2, यहाँ पर भी आ गया हमारा √2। तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया सेम। तो जब कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हमारा वो एपी होता है। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम है, इसीलिए इट इज एन एपी और इसीलिए ये हमारा क्या है एपी है। अब बच्चों ये हमारा एपी है तो हम इसके नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलो अब इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स को भी फाइंड करते हैं। सो बच्चों हमारा यहाँ पर एपी क्या है, एपी हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है √2 अंडर रूट 2, इसके बाद अंडर रूट 8, इसके बाद अंडर रूट 18, इसके बाद अंडर रूट 32। अब इसे नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है √2 को ऐड करना है 32 में। पर बच्चों हमें अंडर रूट 32 में हमें √2 को ऐड करना है। तो सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे 32 का भी एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, इसके बाद फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 के कितने पेयर बन गए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बन गए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √32 को इस तरीके से 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5। तो यहाँ पर 5 बन गया तो हम इनका पेयर बना लेंगे 1 2, 2 पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, अंदर रूट में सिर्फ 2 बच गया। तो यहाँ पर देखो एक ये बाहर आ गया, एक ये बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 4 अंडर रूट 2, यानी कि हम 32 को 4 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो 4 अंडर रूट 2 में हम 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। 4 अंडर रूट 2 में हम ऐड कर देंगे √2 को तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 5 अंडर रूट 2। अब 5 अंडर रूट 2 को हम इस तरीके से कैसे लिखेंगे देखो, जैसे ये हमारा 5 अंडर रूट 2, ये 5 बाहर आया है, कैसे आता है बाहर जब अंदर 2 पेयर बनाओ तो 2 पेयर अंदर कैसे हो जाएगा 5 × 5, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि ये हमारे कितना आ जाएगा √50, यानी कि देखो √32 में √2 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट 50। अब बच्चों हम नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे अंडर रूट 50 में ऐड करके। अंडर रूट 50 हमारा क्या आ रहा है 5√2, 5√2 में 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6√2 आ जाएगा, है ना। अब 6√2 आ गया, ये 6 बाहर है, इसका क्या मतलब है कि कभी ना कभी इस अंडर रूट के अंदर होगा। अंडर रूट में 2 ही होगा, जैसे 2 ही होगा मतलब क्या है देखो 6√2 है, ये 6 बाहर है, यानी कि अंदर तो होगा ही, अंदर होगा तो 6 × 6 में होगा। तो 6 × 6 36, और 36 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा बच्चों हमारा आ जाएगा 72। तो ये हमारा क्या आ गया अंडर रूट 72। अब इसके बाद बच्चों एक और टर्म में फाइंड करना है। तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया तो बच्चों 6√2। तो अब 6√2 में 2 को ऐड कर देंगे, अंडर रूट 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 7√2। 7√2 आ गया, 7√2 है यानी कि 7 पहले इसके अंदर होगा। तो 7 × 7, 7 × 7 कितना आ जाएगा मुझे 49, और फिर 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 98 अंडर रूट में। तो इस तरीके से बच्चों हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी कर लिया फाइंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर ये जो मैंने रफ चीज़ किया है ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, बाकी ये सब रफ काम है, आप एग्जाम में सही से लिखना। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका 13 वाला पार्ट। बच्चों चलो अब करते हैं इसका 13 वाला पार्ट। 13 वाले पार्ट में क्या दिया अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 112। तो हमें चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके डी को निकाल लेंगे। डी कैसे निकालते हैं बच्चों A2 माइनस ए करके। A2 क्या है बच्चों यहाँ पे अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 में से माइनस कर देंगे अंडर रूट 3। तो इसको क्या हम माइनस कर सकते हैं, इसको माइनस कर ही नहीं सकते, तो ये हमारा यही रह जाएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। अब हम निकालते हैं A3 माइनस A2 करेंगे बच्चों तो हमारा क्या आ जाएगा A3 क्या है अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 में से माइनस कर देंगे अंडर रूट 6,
तो बच्चों हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 माइनस अंडर रूट 6। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये आया हमारा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ पर आया 3 माइनस अंडर रूट 6। तो क्या ये दोनों चीज़ सेम है? सेम नहीं है। अच्छा, आप पूछ रहे होगे कि ये हमने माइनस कैसे किया, है ना? तो देखो, अगर आप 6 का एलसीएम करोगे यहाँ पे, 6 का एलसीएम कुछ इस तरीके से 2 से इसको डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है? और फिर सेम वैसे ही 9 को अगर हम करोगे, अगर हम 9 को करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। यानी को हम अब ये जो अंडर रूट 9 है इसको हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 9 का पेयर बन रहा है यहाँ पे 3 इंटू 3 में, है ना? तो ये 2 पेयर बन के एक बाहर आ जाएगा। तो सेम वैसे ही अंडर रूट 9 को हमने 3 लिख लिया और ये अंडर रूट 6 ही रह गया। तो ये दोनों तो सेम तो आया नहीं है। तो सेम नहीं आया तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज़ नॉट सेम। डिफरेंस इज़ नॉट सेम। और जब कभी भी डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हमारा एपी नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये हमारा एपी नहीं है। अब बच्चों, अब हम करते हैं इसका 15 वाला पार्ट। आई होप बच्चों आपको 13 वाला भी समझ आया होगा। अब करते हैं इसका 14 वाला पार्ट। बच्चों चलो करते हैं इसका 14 वाला पार्ट। तो इसमें हमें एक एपी दी गई है, इसको चेक करते हैं ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डी को फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो डी कैसे निकालते हैं बच्चों, ए2 माइनस ए करके। ए2 क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस ए क्या है, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा। अब बच्चों हम निकालेंगे ए3 माइनस ए2। ठीक है, तो ए3 क्या है बच्चों, 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 25। 25 में से माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9। 25 में से 9 को कर देंगे माइनस, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 16। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है। क्या है, दोनों सेम है? नहीं है सेम। जब डिफरेंस ही सेम नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज नॉट सेम। और जब कभी भी डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हम क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एन एपी। इट इज नॉट एन एपी। तो ये हमारी एपी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 14 वाला पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो करते हैं इसका लास्ट पार्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15 इसी का। तो बच्चों चलो करते हैं इसका 15 वाला पार्ट। इसमें क्या दिया है बच्चों, देखो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। ये एक एपी है या नहीं, पहले ये चेक करते हैं। तो एपी है या नहीं कैसे चेक करते हैं, डी निकाल के। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, ए2 माइनस ए करके। ए2 क्या है बच्चों, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 25 माइनस 1 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा हमारे यहाँ पर 24। अब इसके बाद ए3 माइनस ए2 करेंगे। ए3 माइनस ए2, ए3 यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस ए2 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। तो 49 में से 25 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम आ रहा है। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम। यानी कि यहाँ पर डिफरेंस सेम है। तो ये एपी हुआ तो हम लिख देंगे इट इज एन एपी। और जैसे ही कोई एपी होता है हम उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स में फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73 और इसके बाद 73 में 24 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 97। 97 में 24 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 121। 121 में 24 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 145। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 के साथ साथ ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।